अस्सलाम वालेकुम। पाइथन इंस्ट्रक्टर डॉक्टर नईम मुस्तफ़ा। डाटा साइंस हमने स्टार्ट किया लास्ट लेक्चर में, कुछ बेसिक से फंक्शन, डाटा फिलिंग, प्रिपरेशन, मिसिंग, इज़ ना फंक्शन, मेथड या फ़िल्टर और आउटलाइन करना, उसको फिल करना, रिप्लेस करना, कॉलम्स और रोज़ को रीनेम करना। ये फंक्शन मेरे लास्ट लेक्चर में हैं सारे मेथड्स। और कुछ हम फर्दर जो है कुछ मेथड्स जो है आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं फर्दर स्टेप्स। उसमें जैसे हम किसी कैटेगरी वेरिएबल्स को इंडिकेटर वेरिएबल अलोकेट कर सकते हैं। इनको इंडिकेटर वेरिएबल्स को हम डमी वेरिएबल्स भी कहते हैं। लेकिन ये जो डमी वेरिएबल्स हम क्रिएट कर सकते हैं, ये किसी ऐसे कॉलम के लिए क्रिएट कर सकते हैं जिसमें डमी वेरिएबल्स जिसमें कैटेगरी टाइप वेरिएबल हों, यानी जो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स पे ये नहीं अप्लाई होता। जैसे कैटेगरी वेरिएबल जैसे आपके कलर्स बताए हुए हों या आपके जैसे कोई नेम्स बताए हुए हों, लेबल्स बताए हों, तो ये उन कैटेगरीज़ पे अप्लाई होता है। और ये फिर कैटेगरीज़ की जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतने नंबर ऑफ़ कॉलम्स अलहदा से जब आप अप्लाई करते हैं ये फंक्शन, तो ये क्रिएट करता है। और जिस जिस रिकॉर्ड में वो कैटेगरी की वैल्यू, हर कैटेगरी की वैल्यू के लिए एक कॉलम क्रिएट करता है और उसमें ये ट्रू या फॉल्स लिखता है डिपेंडिंग कि उस वैल्यू उस रिकॉर्ड में वो वैल्यू पर्टिकुलरली मौजूद है या नहीं। इसको क्लियरली आपको समझ आएगी अब इस स्क्रिप्ट में। सेकंड फंक्शन हमारा जो है डिस्क्रिटाइजेशन या बिनिंग है। इसमें आप ये होता है कि जैसे जब कभी हम डाटा न्यूमेरिकल कोई कलेक्ट करते हैं तो उसको हम रॉ डाटा फॉर्म में होता है, हम कहते हैं। तो अगर हम उसको ग्रुप्स की फॉर्म में अरेंज करना चाहें, जिसको ग्रुप डाटा कहते हैं या अरेंज्ड डाटा कहते हैं, यानी क्लासेस या ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, उनकी बाउंड्रीज़ फिर हम डिफ़ाइन करते हैं। तो ये बिन्स जो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में ग्रुप डाटा की बाउंड्रीज़ हैं, समझें आप। बाउंड्रीज़ के नंबर्स बताएंगे, जैसे इस एक एग्जांपल में मैं मास के बाउंड्री बना रहा हूँ, 0, 50, 75 और 100 पे बना रहा हूँ सपोज़। तो ये 4 नंबर डिफ़ाइन किए हैं, लेकिन ग्रुप्स मेरे 3 बनेंगे, 0 से 51, 50 से 75 दूसरा और 75 से 100 तीसरा। और उन ग्रुप्स के लेबल क्या होंगे, 0 से 50 फेल, 50 से 75 वाला पास होगा और 75 से 100 वाले को हम एक्सीलेंट कर रहे हैं। तो हम ग्रुप्स डिफ़ाइन कर सकते हैं, ग्रुप्स की बाउंड्रीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं और उनके लेबल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये रॉ डाटा को या अनअरेंज डाटा को ग्रुप्ड डाटा की फॉर्म में चेंज करने के लिए होगा। और उसकी फिर कमांड फंक्शंस जो डिफ़ाइन बाउंड्रीज़ बिन्स के नाम से, लेबल्स के नाम से उनके आप लेबल डिफ़ाइन कर देते हैं। तो फिर ये डाटा की इक्वल टू पी डॉट कट, ये कट फंक्शन है जो उस डाटा को डिफरेंट पार्ट्स में कट करता है या ग्रुप्स में कन्वर्ट करता है। और उसके आप फर्स्ट पैरामीटर के तौर पे आप उस डाटाबेस का नाम देंगे या जिसमें डाटा फ्रेम का नाम देंगे जिसमें डाटा स्टोर होगा। सेकंड जो कॉमा के बाद उसमें आप बाउंड्रीज़ जिसमें आपने डिफ़ाइन किए हैं वो देंगे और थर्ड में लेबल्स आप डिफ़ाइन कर देंगे। तो वो इस तरह उस डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डाटा फ्रेम को समटाइम्स हम स्ट्रिंग एज टाइप स्ट्रिंग करके स्ट्रिंग टाइप में चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसे स्ट्रिंग टाइप में चेंज कर लें तो फिर हम अपने डाटा को डाटा फ्रेम से पढ़ा है या हमने डाटा लाइब्रेरी से पांडा से पढ़ा है या डाटाबेस से किसी एक्सेल फाइल से उठाया है, लेकिन हम उसे स्ट्रिंग फॉर्म में ख़ुद से चेंज कर सकते हैं। तो उससे हमें फ़ायदा ये होता है समटाइम्स कि अगर आप समझते हैं कि आपने स्ट्रिंग के बहुत ज़्यादा फंक्शन उस पर अप्लाई करने हैं, जो इन बिल्ट फंक्शन है स्ट्रिंग लाइब्रेरी के पाइथन के, जिसमें कॉन्केटेनेट कर सकते हैं, कंटेंट्स चेक कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर करैक्टर है जो आप चेक करना चाहते हैं कि ये इस स्ट्रिंग में कंटेन करता है या नहीं करता। तो कंटेन्स फिर वो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ़ करैक्टर्स को या नंबर ऑफ़ अकरेंसेस को ऑफ ए पर्टिकुलर स्ट्रिंग इन द होल डाटा। एक्सट्रैक्ट भी कर सकेंगे। एंड विद स्ट्रॉन्ग विद फाइंड ऑल, ये सारे फंक्शन है स्ट्रिंग के, जो हम फिर अगर हमने ये फर्स्ट लाइन जो ऊपर लिखी हुई है डाटा एज टाइप स्ट्रिंग से अगर हम डाटा को स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट कर लें तो उस पर स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस अप्लाई हो सकते हैं। इसी तरह इज़ अल्फ़ा
इज़ ऑल नंबर, इज़ डेसिमल, इज़ डिजिट, इज़ लोअर, इज़ न्यूमेरिक, इज़ अपर, ये सारे स्ट्रिंग के फंक्शन हैं, बिल्ट इन फंक्शन है। इसके लिए कोई लाइब्रेरी भी हमें नहीं डाउनलोड करनी पड़ती, जस्ट हमने अप्लाई करना होता है। लेकिन ये फंक्शन स्ट्रिंग पे अप्लाई होते हैं, ये सारे मेथड स्ट्रिंग पे अप्लाई होते हैं। तो अगर आप डाटा को स्ट्रिंग में चेंज कर लेते हैं तो आप उस पर ये अप्लाई कर सकते हैं। इवन स्टिल देयर इज़ ए लॉन्ग लिस्ट, मतलब जॉइन कर सकते हैं दो स्ट्रिंग्स को, लेंथ उनकी फाइंड कर सकते हैं हम, और अपर या लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, पैडिंग कर सकते हैं, कुछ हम वाइट स्पेसेस ऐड कर सकते हैं, उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, राइट जस्टिफाई, लेफ़्ट जस्टिफाई या सेंटर। जैसे अगर हम ये साइड इक्वल टू बोथ लिखा हुआ है तो उससे वो खुद ही सेंटर में उसको जस्टिफाई करेगा। अगर हम ब्रैकेट में साइड इक्वल टू राइट या लेफ़्ट लिखेंगे तो वो लेफ़्ट जस्टिफाई या राइट जस्टिफाई। तो इफ़ यू वांट, देयर इज़ ए एग्जॉस्टिंग लिस्ट ऑफ बेसिकली स्ट्रिंग फंक्शंस जो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उसको स्ट्रिंग में चेंज कर लें। इसी तरह ये देखें, रिप्लेस, स्लाइस, स्प्लिट उसको ब्रेक कर सकते हैं। स्ट्रिप में वाइट स्पेसेस एंड से या राइट से या लेफ़्ट से आप, आर स्ट्रिप भी है राइट स्ट्रिप कि वो आप राइट से वाइट स्पेसेस रिमूव करना चाहें। आप देखते हैं डाटा किसी ने फीड करके आपको दिया है लेकिन उसमें बहुत सारी स्पेसेस हैं, तो आप चाहते हैं कि स्पेसेस रिमूव हो जाएं, तो लेफ़्ट स्ट्रिप का फंक्शन है, राइट स्ट्रिप का फंक्शन है, बोथ साइड से भी स्ट्रिप कर सकते हैं। जस्ट अगर स्ट्रिप यूज़ करेंगे तो वो बोथ साइड से स्ट्रिप करेगा। फिर कैटेगरीज़ के कुछ फंक्शन हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने डाटा फ्रेम को एज़ कैटेगरी डिफ़ाइन करना पड़ता है या कॉलम को उसमें। जैसे इस वक्त डाटा हमारे पास सामने है, नेम है एक कॉलम, एक आपका फील्ड है, एक एज है और एक ऑक्यूपेशन है उसमें। तो हमने इसको डाटा को क्रिएट किया, इसमें जो ऑक्यूपेशन है और नेम है, ये इसको आप कह सकते हैं ये जो नॉन न्यूमेरिक समझें डाटा होता है, ये कैटेगरीज़ की हेडिंग में आता है, तो ये कैटेगरी है इसमें। अगर हम इसको प्रिंट करके देख सकते हैं, और फिर बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो कैटेगरीज़ के डिफ़ाइंड हैं। अगर हम उसको जैसे हमारा ऑक्यूपेशन है वो एज टाइप कैटेगरी है, उसमें फिर हम अपेंड का फंक्शन भी है, न्यू कैटेगरी ऐड भी कर सकते हैं, कैटेगरीज़ को ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर हमने उसे कैटेगरी डिफ़ाइन कर दिया और एज़ ऑर्डर्ड करते हैं तो वो खुद ही उसको ऑर्डर कर लेगा। अनऑर्डर्ड में भी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं कोई कैटेगरी, जो हम कैटेगरी उसमें वैल्यू देंगे उसका वो पूरा रिकॉर्ड रिमूव कर देगा। रिमूव अनयूज्ड कैटेगरी भी है फंक्शन, रीऑर्डर करना, रीनेम करना किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को या रिप्लेस करना, ये सब हमारे पास फिर कैटेगरी की हेडिंग में आ जाते हैं। तो इसको हम देखते हैं, ये जो आज मैंने आपको फंक्शंस बताए हैं इन सब की मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि सबसे पहले वही हमने इंपोर्ट कर लिया पांडास को और नामपे को, और डाटा डिफ़ाइन किया। ये एक डाटा हमने सैम्पल डाटा डिफ़ाइन किया हुआ है, ABCD 4 कॉलम्स हैं और इसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं और कुछ इसमें C कैटेगरीज़ है। अच्छा, इसमें ये आपने ये तो खैर DF ओरिजिनल प्रिंट कर रहा है। इसके बाद ये डमी वेरिएबल्स की एग्जांपल बतानी है आपको, ठीक है। तो इसमें मैं इसको रन करता हूँ, पहले आपको डाटा दिखाता हूँ और फिर उसमें दिखाता हूँ कि डमी वेरिएबल्स की सूरत में उसने क्या किया। जी, ये हमारे पास फर्स्ट जो ये इस वक्त टॉप ऑफ स्क्रीन पे राइट साइड पे है आउटपुट विंडो में, ये मेरा ओरिजिनल डाटा है। 10-11 वैल्यूज़ हैं 0 से 10 तक, और इसमें रिकॉर्ड्स हैं 10। हमारे पास 4 कॉलम्स हैं ABCD। आप देखें कि C कॉलम में ना उसमें एनिमल का नेम लिखा हुआ है, कैट, डॉग और गोट। तो जब हम इसको इंडिकेटर या डमी वेरिएबल कहेंगे तो ये कैटेगरी कॉलम पे अप्लाई होता है, मैंने कहा मेथड इंडिकेटर्स का या डमी वेरिएबल्स का, और ये उन कैटेगरीज़ की जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतने एक्स्ट्रा कॉलम बना के उनमें ट्रू फॉल्स प्लेस करता है कि अगर वो वैल्यू उसके इक्वल हो। जैसे C कैटेगरी वाला कॉलम है और इसमें ये C कैटेगरी कॉलम की 3 वैल्यूज़ उसको मिली हैं, कैट, डॉग और गोट, तो इसने 3 न्यू कॉलम बना ली हैं खुद डमी वेरिएबल। जब हमने कहा कि pd.getDummies और ब्रैकेट में हमने C कॉलम का नाम भी दिया हुआ है कि C पे ये अप्लाई करे DF डमी गेट डमीज़ का, तो इसने ये 3 कॉलम जो ये बने हुए हैं C कैट, C डॉग, C गोट, तो वो उसने बेसिकली इस फंक्शन के रिज़ल्ट में, डमी वेरिएबल के रिज़ल्ट में बनाए हैं।
और जहाँ अब जैसे फर्स्ट लाइन में गोट था, सेकंड में भी गोट था, तो ये सी गोट वाले में फर्स्ट में ज़ीरो, हाँ फर्स्ट में कैट था, तो ये सी कैट वाले में ट्रू लिखेगा। और जहाँ डॉग है ये इंडेक्स 1 वाले रिकॉर्ड में, तो ये सी डॉग में ट्रू लिखेगा। फिर सेकंड में गोट है 2 वाले इंडेक्स में, तो 2 लाइन में ये सी गोट में ट्रू लिखेगा और कैट और डॉग में फॉल्स लिखेगा। तो ये इस तरह एक डमी वेरिएबल क्रिएट करता है ट्रू फॉल्स के नाम से, और डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी वैल्यूज़ बेसिकली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कई दफ़ा ये भी डाटा साइंस में हमारे यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास ये अब हम नया डाटा है हमारा, उससे डिफरेंट, ये हमने इसमें मैंने कुछ मार्क्स दिए हुए हैं, ये सपोज़ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स लिखे हुए हैं, और इनको इसमें मैं ग्रुप डाटा, ये समझें रॉ डाटा है मार्क्स का, और मैं इसमें ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करके बाउंड्रीज़ की शक्ल में आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें मैंने बिन्स क्रिएट किए हैं, यानी बाउंड्रीज़ क्रिएट किए हैं 0 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 80 और 90 और 100। तो 0 से 50 वाला फेल होगा, 50 से 60 वाला डी में होगा, 60 से 70 सी ग्रेड होगा, 70 टू 80 बी होगा, जैसे ये एक्चुअल होता है हमारे रियल लाइफ में। तो 80 टू 90 ए होता है ग्रेड, और 90 टू 100 ए स्टार ग्रेड होता है। तो मैंने ये उसी तरह डिफ़ाइन कर दिए ग्रेड। और अब ये मार्क्स वाला डाटा जब उसको देंगे और उसे कहेंगे कि pd.cut और बिन्स और लेबल जो हमने डिफ़ाइन किए हैं वो वाले लेबल्स के मुताबिक ये हमें आउटपुट देगा। तो पहले बल्कि वो एज सच डाटा मैं प्रिंट करूँगा, और फिर वो बाउंड्रीज़ जो मैंने दी हैं ग्रुप डाटा उसकी फॉर्म में। ये मेरा ओरिजिनल डाटा है इस वक्त मार्क्स का, कि 0 से 19 तक 20 मैंने इसको डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स बताए हैं, ये मार्क्स बताए हुए हैं। फर्स्ट स्टूडेंट के 23 हैं, फिर 45, 67, 89 एंड सो ऑन। तो ये मार्क्स बताए हुए हैं इनमें, जैसे ये 16th स्टूडेंट है जिसके 92 हैं, इधर 6 के 92 हैं। तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके 90 से मोर देन है, उनका ए स्टार ग्रुप में आएगा। तो ये जब मैं इससे अप्लाई करने को कहूँगा pd.cut, तो ये मुझे बताएगा कि किस बच्चे का किस ग्रुप में फॉल करता है मार्क्स 0 से 20। ये उसके ग्रेड जो मैंने लेबल दिए हैं उसको उसके मुताबिक हर मार्क्स को खुद ही ग्रेड कर देगा कि 23 वाला फ़ेल है, 45 वाला भी फ़ेल है, 67 वाले का सी है, 89 का ए है। तो ये क्या है, मैंने इधर आपको लेबल डिफ़ाइन कर दिए और इधर मैंने उसकी बाउंड्रीज़ डिफ़ाइन कर दी हैं कि ये ग्रुप यहाँ से यहाँ तक होगा। और उसके बाद मैंने डाटा उसको दे दिया। डाटा में चाहे 1000 वैल्यूज़ भी हों तो वो pd.cut कमांड जब यूज़ करेंगे वो उस हर वैल्यू को उसके लेबल अकॉर्डिंगली लेबल कर लेगा जैसे आप कहेंगे। अच्छा, इसी तरह हमारा जो कॉलम को हम रोज़ को भी रीनेम कर सकते हैं और कॉलम्स को भी। इस केस में इंडेक्स को मैं रीनेम कर रहा हूँ, ये लास्ट बल्कि लेक्चर में भी मैंने दिखाया था। तो इसमें रीनेम इंडेक्स कर रहा हूँ df.index, और उसमें ये 0 से 19 जो आ रहा है ना लिखा हुआ है, इसकी बजाय मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के नेम आ जाएँ। नेम अभी मेरे पास नहीं है तो मैंने उनको स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, 3, 4, 20 तक कर दिया है। तो पहले ये 0 से 19 आ रहा है लिखा हुआ, और फिर जो है मैं 0 से 20 ये स्टूडेंट 1 से स्टूडेंट 20 तक लिखा हुआ आ जाएगा। ये जैसे है, ये मैंने रीनेम इंडेक्स किया है उसके इंडेक्स को, वरना वो बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स वो 0 से शुरू करता है और n-1 तक जाता है। लेकिन अगर हम खुद से इंडेक्स डिफ़ाइन करेंगे और वो उसको कहेंगे कि डाटा में ये इंडेक्स यूज़ कर ले, तो वो उसके अकॉर्डिंगली यूज़ कर लिया उसने। साथ ही उसने जो हमने लेबल डिफ़ाइन किए थे ग्रुप्स के, वो उसकी ग्रेडिंग भी उसी तरह साथ बता देगा। इसी तरह मेरे पास एक और डाटा है कुछ और फंक्शंस के लिए मैंने ये डाटा लिया है, जिसमें नेम है, एज है, ऑक्यूपेशन है। इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम स्ट्रिंग की कुछ फंक्शंस अप्लाई कर रहे हैं और फिर कैटेगरीज़ के कुछ फंक्शन अप्लाई करेंगे। जैसे df एज एज टाइप स्ट्रिंग, तो मैंने कहा है कि एज को आप एज टाइप स्ट्रिंग ले लें, और उसको अगर हम प्रिंट कराते हैं तो अब वो आपको प्रिंट करके दिखाएगा, ये बताएगा कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। और फिर अगर मैं उसको फर्दर जो है
स्प्लिट, हाँ, द ऑक्यूपेशन कॉलम। अब ये वो स्ट्रिंग के फंक्शंस यूज़ करके मैं बता रहा हूँ कि स्प्लिट जैसे यूज़ कर रहे हैं। तो अब वो स्प्लिट ई जहाँ कह रहे हैं, तो जहाँ जहाँ ई होगा ये वो स्प्लिट कर देगा। इसी तरह अगर हम एक सब्स्टिट्यूट फंक्शन है स्ट्रिंग्स में अप्लाई कर सकते हैं रिप्लेस फंक्शन के साथ, तो उससे हम कोई नाम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा आर्टिस्ट विद पेंटर रिप्लेस करना है। तो अब ऊपर अगर आप डाटा देखें हमारा ये वाला, ये हमारा ओरिजिनल डाटा इस वक्त इस एग्जांपल के लिए, जिसमें ऑक्यूपेशन में इंजीनियर, डॉक्टर, आर्टिस्ट लिखा हुआ है। तो अब मैंने फ़र्ज़ करें यहाँ कहा कि आर्टिस्ट को पेंटर से रिप्लेस कर दो, तो ये नीचे आएगा उसके जहाँ मैंने कमांड दी हुई है। ये सॉरी, ये उसका, तो ये उससे पहली कमांड की आउटपुट है, ये है हमारी उस कमांड की आउटपुट कि ये उसने इसमें जहाँ आर्टिस्ट था यहाँ, और यहाँ फोर्थ इंडेक्स वाले प्लेस पे और फर्स्ट इंडेक्स वाले सेकंड इंडेक्स वाली प्लेस पे आर्टिस्ट था, वहाँ इसने पेंटर रिप्लेस कर दिया। स्ट्रिंग कंटेन्स, स्ट्रिंग का कंटेन्स वाला एक फंक्शन था, वो ये है कि आपने ये देखना है कि कंटेन करता है या नहीं। ऑक्यूपेशन स्ट्रिंग कंटेन्स इंजीनियर, तो अब हम देख रहे हैं कि इंजीनियर की प्रेजेंस है या नहीं है। अब ये जब आप ये कमांड देंगे कि कंटेन्स, तो अब ये हर रिकॉर्ड का आपको बताएगा कि उस रिकॉर्ड में इंजीनियर है या नहीं है। अब जैसे फर्स्ट ज़ीरो वाले में ट्रू है कि ज़ीरो इंडेक्स वाले में इंजीनियर था, और फर्स्ट में नहीं था, फिर इंजीनियर आपका थर्ड इंडेक्स वाले में है, तो ये थर्ड में ट्रू देगा, बाकी सब में ये फॉल्स देगा। ज़ीरो में और थ्री इंडेक्स पे ये ट्रू दे रहा है, बाकी फॉल्स के। आपने उसको कहा कि बेसिकली स्ट्रिंग कंटेन्स का मेथड यूज़ किया है, और ब्रैकेट में आप चेक करना चाह रहे हैं कि इंजीनियर का नाम प्रेजेंट है इस रिकॉर्ड में या नहीं है, तो वो आपको ट्रू फॉल्स बताएगा। तो इस तरह के डिफरेंट फंक्शंस हम अप्लाई कर सकते हैं डाटा पे। हम उसकी यूनिकनेस चेक कर सकते हैं, हम उसके नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग या करैक्टर्स काउंट कर सकते हैं, ये भी जैसे किया हुआ है। अब जैसे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ भी काउंट कर सकते हैं, जैसे इंजीनियर पूरे डाटा में 2 हैं, डॉक्टर 2 हैं, आर्टिस्ट 2 हैं, तो टोटल ये 6 वैल्यूज़ थी, लेकिन ये सारे 2 हैं, तो नंबर उसने काउंट करके बता दिया ये। उसके अलावा ये हम एक रैंडम डाटा जनरेट कर रहे हैं। हाँ, अब ये उसके लिए कट करके हम बेसिकली उसकी ग्रुपिंग कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि अगर उनकी एज जो है उस पे हम ग्रुपिंग करें, और उसमें यंग हमने यहाँ डिफ़ाइन कर दिए है, कट लेबल उसके डिफ़ाइन किए हैं, और ये वही अगेन pd.q कट फंक्शन यूज़ किया जा रहा है कि जो क्यू कट है वो बेसिकली क्वार्टाइल्स पे कट करेगा, जो फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड और थर्ड क्वार्टाइल होते हैं स्टैटिस्टिक्स में। और ये यंग, मिडल और ओल्ड हमने 3 जो है उसमें ग्रुप के, जो फर्स्ट 25% में आएगा उसको हमने यंग लेबल कर दिया है, और फिर जो उसके बाद सेकंड ग्रुप में आएगा उसको मिडल एज कर दिया है, और जो लास्ट ग्रुप में आएगा उसको हमने ओल्ड एज का यहाँ लेबल दिए हैं। तो वो 3 हमने कट किए हैं ग्रुप्स में, और उनके तीनों की ये लेबल दिए हैं, और ये उसने अब उसी तरह लेबल कर दिया। तो ये बेसिकली हम स्ट्रिंग के कोई भी फंक्शन या कैटेगरीज़ के कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ये हम नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ सैम्पल्स ड्रा कर रहे हैं इसमें, ये उसकी एग्जांपल है। इसी तरह कन्वर्ट ऑक्यूपेशन टू कैटेगरिकल टाइप में, जैसे मैंने आपको बताया कि कैटेगरीज़ के अपने कुछ मेथड हैं जो कैटेगरीज़ पे अप्लाई होते हैं, तो उसके लिए लेकिन ज़रूरी है कि आपको डाटा, जैसे स्ट्रिंग पे जो अप्लाई होते हैं फंक्शंस, वो उसके लिए आप किसी भी कॉलम को स्ट्रिंग में चेंज करेंगे। और इसी तरह अब इस कॉलम को हम ऑक्यूपेशन वाले कॉलम को हम एज़ कैटेगरी डिफ़ाइन कर रहे हैं, एज़ टाइप कैटेगरी, तो सो दैट वी कैन अप्लाई कैटेगरी वाले जो फंक्शन है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो कैटेगरीज़ को ऐड कैटेगरी कर सकते हैं, उसमें हम खुद से देखें तो वो आप इसमें नीचे चले जाते हैं जहाँ इसकी आउटपुट होगी। तो ऐड कैटेगरी में अगर हम देखें कि हमने ऐड कैटेगरीज़, इसका कैट डॉट ऐड कैटेगरीज़, इसमें उसने क्या लिखा है जी, ये साइंटिस्ट ऐड किया है। तो ये साइंटिस्ट ऐड किया है, तो ये देखें कि इसकी आउटपुट हमारे पास
आफ्टर कैटेगरी एडिंग, ये वाली कमांड में आउटपुट है उसकी। ये इसमें अगर आप देखें कि पहले हमारे पास आर्टिस्ट, डॉक्टर और इंजीनियर ही 3 कैटेगरीज़ थी, लेकिन साइंटिस्ट की कैटेगरी नहीं थी। अब हमने उसको कहा कि ऐड कैटेगरी साइंटिस्ट, तो हम कोई कैटेगरी खुद ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये बाद में जाके नीचे जाके यहाँ हमने उसके बाद कैटेगरी रिमूव का ऑप्शन दिया और साइंटिस्ट को दोबारा रिमूव कर दिया, और फिर जब हम दोबारा प्रिंट कराएंगे तो वहाँ ये दोबारा सिर्फ 3 कैटेगरीज़ ही ये आफ्टर रिमूविंग फिर दोबारा 3 प्रिंट होंगी, उसमें साइंटिस्ट प्रिंट नहीं होगी। अच्छा, ऑर्डर्ड कैटेगरी सिर्फ ये चेक करता है कि वेदर इट इज़ ऑर्डर्ड और नॉट, एक ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। तो ये हमने चेक कर रहे हैं कि ऑर्डर्ड कैटेगरी है या नहीं, कैटेगरी एज ऑन ऑर्डर्ड, तो वो हमें बताएगा कि ऑर्डर्ड है या नहीं। और ये कैटेगरी एज ऑर्डर्ड, अगर ऑर्डर्ड होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ऑर्डर्ड नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अनऑर्डर्ड फंक्शन जो मेथड है वो अनऑर्डर होने की सूरत में ट्रू करेगा रिटर्न। तो इस चूँकि ये ऑलरेडी ऑर्डर्ड था, तो वो जब हम एज़ ऑर्डर्ड चेक करते हैं तो वो ट्रू रिटर्न देता है, और एज़ अनऑर्डर्ड करते हैं तो चूँकि वो ऑर्डर्ड है तो वो कह रहा है कि ये फॉल्स मीन के ये अनऑर्डर्ड नहीं है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास रिमूव का फंक्शन मैंने पहले बता दिया है। हम किसी भी कैटेगरी को रीनेम कर सकते हैं, रीनेम डॉट कैटेगरीज़, और इंजीनियर को जैसे हमने ये इसमें इंजीनियर डॉक, और तो रीनेम कैटेगरीज़ हमने इंजीनियर, डॉक्टर और आर्टिस्ट को हमने उसके एब्रीविएशन से हमने रीनेम कर दिया। तो ये आफ्टर रीनेमिंग ये आउटपुट आ रही है। देखें, पहले पूरा नाम लिखा हुआ था आर्टिस्ट, डॉक्टर एंड इंजीनियर, और अब हमने रीनेम करके हमने ये नाम रखे हैं। तो ये अगर मसलन वैसे तो ऐसा होगा कि अगर हमें अच्छे नाम यानी जो एम्बिगुअस नाम रखे हुए हैं तो उनको चेंज करने की ज़रूरत होगी, लेकिन इस केस में जस्ट मैंने ये एग्जांपल की है कि हाउ टू रीनेम, और फिर रीऑर्डर करना हो या हमें रिप्लेस करनी हो कोई कैटेगरी तो हम ये रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शन थे जो डाटा साइंस में हमारे यूज़ होते हैं, और इसके साथ ही थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।